हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जॉन ड्राइडन पर। क्योंकि गाइस, मैं पिछले कुछ वीडियोस से जो मेरी कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है उसमें मैं उन्हीं राइटर्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल अगर आपने गाइस प्रीवियस कुछ ईयर से यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न देखा है तो आपको आइडिया होगा गाइस कि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो गाइस, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। इवन गाइस मुझे भी दिक्कत आती है क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो मतलब सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। बट गाइस समहाउ मैंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी कि जो राइटर्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रिक्वेंटली प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने उनको कवर करने की पूरी कोशिश की। उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे मैंने पहले उनको कवर किया। तो इससे मेरी क्या गाइस अच्छी होल्ड हो गई इस तरह के क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है गाइस। तो गाइज इसीलिए मैंने गाइज प्रीवियस कुछ वीडियोस इसी तरह के बनाए हैं जो फेमस राइटर्स थे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पर्टिकुलर वर्क किस पर्टिकुलर राइटर का है। और आप जब मैचअप्स में क्वेश्चन आते हैं गाइज तो उन्हें आप इजीली कर पाए, क्योंकि मैचअप्स में जब क्वेश्चन आते हैं गाइज तो वैसे तो हमें चारों ही पता होने चाहिए, लेकिन अगर चारों भी ना पता हो और अगर उनमें से हमें एक या दो भी पता होता है तो हम ऑप्शन से उनको कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि जॉन ड्राइडन का पर्टिकुलर वर्क मान लीजिए एब्सोलोम एंड अचिटोफेल है, ठीक है, वो चार ऑप्शन में से जहाँ भी होगा गाइस तो हमें पता है कि ये वर्क तो इससे रिलेटेड है। तो सम हाउ हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम अपने अपने जो सॉल्यूशन है एग्जाम का जो आंसर है वहां तक पहुंचने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ठीक है गाइस, तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है। तो ये आपको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि क्रोनोलॉजी पे बहुत ध्यान दीजिए और क्रोनोलॉजी में किस तरह के राइटर्स को आपको कवर करना है। ठीक है गाइस। तो आज के हमारे राइटर है जॉन ड्राइडन। गाइस, जॉन ड्राइडन की बात करें हम तो ये रेस्टोरेशन एरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर है। जब ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट का ये जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई और मोनार्की वापस से रिस्टोर हुई, तब उस एरा के जॉन ड्राइडन सबसे मेन राइटर उभर कर आए। ठीक है गाइस। और इन्होंने गाइस 3 से 4 जो रूलर्स थे उनके अंडर में लिखा है। तो गाइस सबसे पहले तो ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट में जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी उनको इन्होंने सर्व किया। उसके बाद गाइस जब मोनार्की रिस्टोर हुई और चार्ल्स सेकंड ने रूल किया तब गाइस वो ही द प्रोटेस्टेंट रूलर। तब गाइस ड्राइडन प्रोटेस्टेंट बन गए। मतलब ये हम कह सकते हैं गाइस ये काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट थे। मतलब ओलिवर क्रोमवेल की गवर्नमेंट से पहले गाइस ये प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन क्रोमवेल के टाइम फिर ये कॉमनवेल्थ को सपोर्ट करने लगे। देन गाइस चार्ल्स सेकंड जब आए तो फिर से प्रोटेस्टेंट रूलर बन गए, प्रोटेस्टेंट सपोर्टर बन गए। देन गाइस जब जेम्स सेकंड आए वो एक कैथोलिक रूलर थे, तो गाइस ड्राइडन ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कैथोलिक में। ठीक है। लेकिन जब विलियम थर्ड आए तब गाइस ये प्रोटेस्टेंट ही रहे। जब ये तब गाइस ये कैथोलिक ही रहे, तब ये प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट नहीं हुए। बट गाइस आप देखिए कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, उसके उसकी वजह से गाइस ड्राइडन ने अपने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। तो हम कह सकते हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थे। ठीक है गाइस। अब इनके वर्क्स की बात करें गाइस, सबसे पहले तो ये पोइट लॉरिएट रहे हैं। ये सबसे फर्स्ट पोइट लॉरिएट रहे हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1668 टू 1688, मतलब 20 साल तक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में पोइट लॉरिएट रहे हैं। ठीक है गाइस। अब इनके वर्क्स की बात करें, पोएम्स की बात करें तो अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स 1649, गाइस ये एल्गी की फॉर्म में है। देन हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। तो गाइस ओलिवर क्रोमवेल की जब डेथ हुई तो मैंने बताया जैसे कि ये ओलिवर क्रोमवेल के सपोर्टर बन गए थे, तो उनकी डेथ पर इन्होंने हीरोइक स्टेंजा लिखा 1659 में। देन गाइस एस्ट्रिया रिडक्स, इसका मतलब होता है कि रीबॉर्न। ठीक है। जब चार्ल्स सेकंड का रिस्टोरेशन हुआ मोनार्की पर
तो इन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए एस्ट्रिया रिडक्स लिखी 1616 में। देन गाइस टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, और जब इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई गाइस, तब इन्होंने अ पैनगायरिक ऑन हिज कोरोनेशन, मतलब उनकी जब उन्होंने गद्दी संभाली, जब उनका सेरेमनी हुई, उनकी उनके उनके ऊपर इन्होंने ये वर्क लिखा 1661 में। उसके बाद गाइस एनस मिराबिलिस, गाइस एनस मिराबिलिस इनका बहुत ही फेमस वर्क है, ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि गाइस द ईयर्स ऑफ वंडर्स, इस ईयर में एक तो नए राजा का मोनार्की वापस रिस्टोर हुई थी इस एरा की, ठीक है। और इसी साल गाइस ग्रेट ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी, और ग्रेट प्लेग, द ग्रेट एपिडेमिक ऑफ प्लेग, उससे भी ये लोग सफ़र कर रहे थे। तो उसके बाद इस तरह से लोगों को मतलब सब लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट उसके बाद नहीं, सब कुछ नॉर्मल हुआ। और इसी के ऊपर इन्होंने एनस मिराबिलिस लिखी, यानी कि चमत्कार, द ईयर ऑफ वंडर्स। उसके बाद गए एब्सलोम एंड अचिटोफेल, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें तो मतलब समरी बेस्ड, इनके कैरेक्टर बेस्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप गूगल से या कहीं से भी, आपको जहाँ से भी मिल सके, ये वर्क अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। ये 1681 में पब्लिश हुआ। देन गाइस इसी का सिक्वल 1682 में एब्सलोम एंड अचिटोफेल के नाम से ही पब्लिश हुआ, ठीक है। गाइस इसकी मेन थीम पॉपिश प्लॉट थी अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट रूलर्स, मतलब गाइस जो प्रोटेस्टेंट रूलर्स थे वो समहाउ जो कैथोलिक रूलर्स थे या पोप वगैरह थे उनको सप्रेस कर रहे थे। तो उनके अगेंस्ट, प्रोटेस्टेंट रूलर्स के अगेंस्ट किस तरह से कैथोलिक रूलर्स ने एक प्लॉट किया था, उसे पॉपिश प्लॉट कहा जाता है, जो 1678 में आया था। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपिश प्लॉट कब हुआ था और एब्सोलोम एंड अचिटोफेल की थीम क्या है, ठीक है गाइस। देन गाइस इनका द मेडाल आया था 1682 में। देन मैक फ्लेक्नो 1682 में। गाइस ड्राइडन एक फेमस सैटायरिस्ट थे, और हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फाउंडर है जॉन ड्राइडन को ही मानते हैं। तो ये भी गाइस इसी सैटायरिस्टिक वर्क है कि इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को कंडेम करने के लिए मैक फ्लेक्नो लिखा था, ठीक है। देन गाइस रिलीजियो लाइसी आया 1682 में। देन थ्रेनेडिया ऑगस्टालिस 1685 में। गाइस जब चार्ल्स सेकंड की डेथ हुई तब इन्होंने ये लिखा था। देन द हिंद एंड द पेंथर 1687 में। गाइस ये बीस्ट फेबल है और फेमस है। देन अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, ये भी 1687 में आया था। देन ब्रिटानिया रिडिवाइविया, इसका मतलब है कि दोबारा से किसी का रिबॉर्न होना, ठीक है। 1688 जब आई थिंक जेम्स सेकंड जब गद्दी पर बैठे होंगे तब उन्होंने उनको खुश करने के लिए फिर ये लिखा। देन अलेक्जेंडर फीस्ट 1697 में, ये भी बहुत फेमस वर्क है इनका गाइस। देन फेबल्स, गाइस मैं इसको नोट कर देती हूँ, आप अलेक्जेंडर एंड फीस्ट को एक बार थोड़ा सा इसका भी आप ले लीजिएगा, ब्रीफिंग आइडिया ले लीजिएगा। और एक बार सॉन्ग फॉर सिसिलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। उसके बाद गए फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न 1700, इसमें इन्होंने जितने भी एंशियंट राइटर्स और मॉडर्न राइटर्स है जिनको ये फॉलो करते हैं उनके ऊपर बेस्ड ये वर्क लिखा है, ठीक है गाइस। तो जॉन ड्राइडन से रिलेटेड गाइस आई होप मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो गाइस आज के सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।